हेलो स्टूडेंट्स, आज मुस्लिम विधि के अंतर्गत हम आपको बताएंगे हिबा या दान के प्रकार। हिबा या दान के प्रकार। हिबा या दान के 3 प्रकार बताए गए मुस्लिम विधि के अंतर्गत। पहला है हिबा यानी शुद्ध हिबा, दूसरा हिबा बिल एवज और तीसरा है हिबा बिल शर्तुल एवज। तो हिबा का मतलब तो हमने पहले भी पढ़ा है कि हिबा यानी कि एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को संपत्ति का हस्तांतरण किया जाना बिना विनिमय के और बिना शर्त, और दूसरे व्यक्ति के द्वारा उसको स्वीकार किया जाना। तो ये हिबा है, शुद्ध हिबा है। इसके अंतर्गत प्रतिफल का कोई लेन देन नहीं होता है। घोषणा हो, स्वीकृति हो और कब्जे का परिधान हो, ये इसके लिए जरूरी है कि सबसे पहले दाता घोषणा करे, फिर अदाता उसको स्वीकृति करे और कब्जे का परिधान दाता अदाता को कर दे और वो उसको स्वीकार कर ले। तो इसके अंतर्गत शुद्ध हिबा है, जिसके बारे में पहले बताया जा चुका है। अब है हिबा बिल एवज। हिबा बिल एवज का अर्थ है बदले में दान। हिबा का अर्थ है दान और एवज का अर्थ है प्रतिकर या बदले में। हिबा बिल एवज का अर्थ है प्रतिकर के बदले में दान तथा वस्तुतः पहले से प्राप्त प्रतिकर के बदले में दान। जब कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति का अंतरण किसी अन्य संपत्ति या वस्तु के एवज में करता है तो ये समव्यवहार हिबा बिल एवज कहलाता है। अतः यह हिबा की मूल परिभाषा से अलग हो गया है, लेकिन इसे हिबा इसलिए मानते हैं कि वह प्रारंभ में प्रतिकर युक्त नहीं होता है, बल्कि दो व्यक्तियों के बीच दो पारस्परिक दानों से संगठित एक व्यवहार को ये नाम दिया गया था। एक दानदाता की ओर से दान ग्रहीता को और दूसरा दान ग्रहीता की ओर से दाता को किया जाता है। दोनों अलग अलग समव्यवहार होते हैं जिनको मिलाकर हिबा बिल एवज कहा जाता है। भारत में प्रयोग लाए जाने वाला हिबा अर्थात मिथ्या हिबा बिल एवज। भारत में प्रचलित हिबा बिल एवज में केवल एक ही कृत्य होता है, अर्थात एवज, जो उसकी दान की संविदा में उसके सीधे प्रतिफल के रूप में होता है। जैसे ए नामक व्यक्ति बी नामक व्यक्ति से कहता है कि मैंने तुम्हें यह वस्तु दूसरी वस्तु प्राप्त करने के लिए प्रतिफल में दी है, तो इससे ये स्पष्ट होता है कि प्रतिफल पहले से मौजूद है तथा वह भारत में प्रचलित हिबा बिल एवज या मिथ्या हिबा बिल एवज कहलाएगा। वास्तव में यह एक प्रकार का विक्रय है जिसमें विक्रय की सब प्रासंगिकताएं मौजूद हैं, जबकि वास्तविक हिबा बिल एवज न तो प्रारंभ में और न पूर्ण होने पर ही विक्रय होता है। हिबा बिल एवज का भारतीय रूप विक्रय होने के कारण इसे अग्रक्रय अधिकार हकशुफा की विधि भी लागू होती है। मिथ्या हिबा बिल एवज के आवश्यक तत्व। फर्स्ट है दान ग्रहीता की ओर से प्रतिफल का वास्तविक भुगतान। मिथ्या हिबा बिल एवज अर्थात हिबा बिल एवज के भारतीय रूप में दान ग्रहीता की ओर से प्रतिफल का भुगतान आवश्यक होता है, लेकिन प्रतिफल का पर्याप्त होना आवश्यक नहीं है। एवज यानी प्रतिफल कितना ही अपर्याप्त क्यों न हो, व्यवहार विधि मान्य होता है। कुरान की प्रतिलिपि, प्रार्थना का आसन या गुलदस्ता मान्य प्रतिफल है। एवज देने का वचन मात्र यथेष्ट नहीं होता है। एक केस है हजरू निसा बनाम रोशन जहां 1876 ILR कलकत्ता। इस केस में प्रिवी काउंसिल ने मत व्यक्त किया कि निसंदेह प्रतिफल की यथेष्टता का प्रश्न ही नहीं है। दान की वस्तु की तुलना में बिल्कुल अपर्याप्त प्रतिफल मान्य हो सकता है। एक अंगूठी का प्रतिफल भी यथेष्ट हो सकता है, लेकिन प्रतिफल का वास्तविक सद्भावपूर्ण दिया जाना चाहिए। दूसरा आवश्यक तत्व है दाता की ओर से संपत्ति हस्तांतरण करने का सद्भावपूर्ण आशय। दाता द्वारा संपत्ति में अपने स्वामित्व को समाप्त करने और इसे दान ग्रहीता में तुरंत निहित करने का सद्भावपूर्ण आशय आवश्यक। चौधरी मेहंदी हसन बनाम मोहम्मद हसन 1906 ILR इलाहाबाद। इस केस में दाता ने संपत्ति दान ग्रहीता को हस्तांतरित की, लेकिन अपने तथा पत्नी के जीवन काल में संपत्ति का कब्जा तथा भोग अपने पास आरक्षित रखा। प्रिवी काउंसिल ने फैसला किया कि व्यवहार हिबा बिल एवज नहीं है, क्योंकि दाता का संपत्ति को हस्तांतरण करने का सद्भावपूर्ण आशय नहीं था। अब है रजिस्ट्रीकरण। वास्तविक हिबा बिल एवज में दो दानों का व्यवहार होता है, इसलिए उसे हिबा की मुस्लिम विधि लागू होती है। लेकिन मिथ्या हिबा बिल एवज यह भारतीय रूप में एक विक्रय है, ये एक विक्रय है तथा इसे विक्रय की सामान्य विधि संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 धारा 54 लागू होती है। इसलिए यदि व्यवहार 100 रुपये या अधिक मूल्य की अचल संपत्ति से प्रभावित करने वाला है तो रजिस्ट्रीकरण आवश्यक है। मेहर के बदले हस्तांतरण। यद्यपि इस संबंध में कुछ मतभेद हैं कि पति द्वारा पत्नी के पक्ष में मेहर के बदले हस्तांतरण भारतीय हिबा बिल एवज है या नहीं।
अधिक मान्य मत यह है कि मेहर के बदले संपत्ति का दान भारतीय हिबा बिल एवज है और ये विक्रय के समान है तथा संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के सेक्शन 54 लागू होती है तथा कब्जे की सुपुर्दगी आवश्यक नहीं। तो इस तरीके से आज हमने आपको बताया हिबा बिल एवज, कल बताएंगे हिबा बिल शर्तुल एवज।